This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, स्मार्ट मनी का जो डाटा है दोस्तों, जो फ्रेश डाटा आ चुका है और कल का आखिरी टाइम का अपमूव, क्या सच में वो अपमूव था? क्या सच में वो एफआईआईज और प्रोस बाय करके गए थे, या फिर दोस्तों रिटेलर को बस फंसाने के लिए एक ट्रैप था? वो भी हम देखने वाले हैं। हर एक डाटा को डिकोड करेंगे एग्जैक्टली आज के दिन मार्केट में होने क्या वाला है। और यार उससे पहले मार्केट अभी शुरू होने के लिए बस 2 आवर्स हैं। अभी का अभी जाके लर्निंग के लिए आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट अपडेट में लाइव मार्केट में आपको हेल्प करता हूँ। जैसे उस दिन दोस्तों 954 पे फाइनल सपोर्ट 25,100 कह दिया था, क्लियरली कहा था 59,000 फाइनल सपोर्ट। और जब वो दोनों सपोर्ट टूटे थे, एक ब्रूटल फॉल आया था। लाइक निफ्टी टूटते ही अगर आप देखोगे 176 पॉइंट, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट। और सबसे मेन बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको जुड़ने के लिए, क्योंकि जो लाइव मार्केट में दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है कि यार अब प्राइस एक्शन क्या बनेगा, अब आगे का कहानी क्या है, मैं क्लियरली अपडेट कर देता हूँ। जैसे कल के दिन भी कह दिया था कि अब अगर मार्केट का डे लो टूटेगा 941 पे, कह दिया था, तभी जाके डाउन मूव कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो नहीं रहने वाला बोल के। और अगर आप देखोगे दोस्तों 941 के बाद करेक्ट आप टाइमिंग देख सकते हैं, 941 यहाँ पे है। और इसके बाद डाउन मूव भी आया, हमारा सेटअप भी काम दिया जो रेजिस्टेंस से सेल करने के लिए कहा था, बट लो नहीं टूटा और पूरे दिन मार्केट ऊपर रहा। लो टूटता तो डाउन मूव कंटिन्यू रहता। तो जो हेल्प होता है आपको एक डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए दोस्तों, वही मैं प्रोवाइड करता हूं, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कल के दिन भी लाइक प्रेम वाले ग्रुप पे आप देखे होंगे, कंटिन्यू लास्ट 5 डेज से हम कहीं ना कहीं जैकपॉट कैच कर रहे हैं। और कल के दिन भी पहले ही कैंडल खत्म होते ही 58,800 का पुट हमने कैच किया था 505 से दोस्तों, विद इन 10 मिनट 214 पॉइंट मिला था, 719 चला गया था। तो 2 घंटा बचा है आपको, अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे अभी कभी आप मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का डाटा मैं पहले ही बोल रहा हूँ बहुत ही कंफ्यूजिंग, अब इसके पीछे रीजन बताऊंगा क्यों रहने वाला है। और हमेशा रहता है जब भी एक मंथली एक्सपायरी एंड होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, जैसे आज से फरवरी मंथ का चालू होगा, तो मेरे भाई जो पहला दिन होता है और कल के दिन जब खत्म हो जाता है तो भाई स्टोरी एंड हो जाता है, फिर पोजीशन क्लोज होता है। तो डाटा आपको आज के दिन बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, ये मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बात मेरे भाइयों, आज के दिन लाइक का टारगेट टूटना चाहिए, क्योंकि जो लाइक आपने दिया था, लाइक मेरा प्रीवियस वीडियो पे 456 लाइक, में कभी जिंदगी में उतना लाइक नहीं मिला था। तो देख लेते हैं यार आज के दिन हो पाता है कि नहीं। 400 ना हो पाए तो 300 तो लाइक हो जाएगा, उतना तो मेरे मतलब आपके ऊपर भरोसा है। तो 300 लाइक दोस्तों स्मैश कीजिए। और कुछ भी अगर आपने कॉल पुट होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा मार्केट ओपन होने से पहले। तो एक एक करके पॉइंट चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, ग्लोबल मार्केट का क्या कहानी चल रहा है भाई। ग्लोबल मार्केट दोस्तों अगर आप देखोगे डाउ जोन्स वगैरह थोड़े थोड़े, चलो रिफ्रेश ही मार लेते हैं। डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों, सुबह सुबह कहीं ना कहीं थोड़े बुलिश हैं, ठीक है, मतलब इतना कोई बियरिश सेंटीमेंट भी नहीं है और बुलिश भी एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है, ठीक है। S&P 500 वगैरह अगर आप देखोगे, नेस्डेक वगैरह ठीक है, पॉजिटिव नोट पे है, सेंटीमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे सेंटीमेंट पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट का गैप ओपनिंग शो हो रहा है, लेकिन भाई बड़ा गजब 25,453 पे शो हो रहा है गिफ्ट निफ्टी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 35 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं दोस्तों, उतना पॉइंट का गैप या फिर गैप डाउन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट रियल रिजल्ट तो आज सुबह 7 बजे के बाद ही क्लियरली पता चलेगा। बट ठीक है, आप कह सकते हैं कि आज के दिन कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ओपनिंग हमें डिसाइड मिल गया, मतलब क्लियर हो गया कि कहाँ पे हो सकता है। अब देखो भाई, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ 6:17 बजाए। अब 7 7:30 के बाद अगर गिफ्ट निफ्टी मान लेते हैं खुला 6:30 पर बहुत ही ऊपर चला गया, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। उस हिसाब से फिर जो भी ओपनिंग होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, बट अभी के हिसाब से फ्लैट ही ओपनिंग लग रहा है। कल के दिन एफआईआई केस मार्केट में अगर आप देखोगे 3068 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं दोस्तों, यानी कि जो सेंटीमेंट है वो क्लियरली कहीं ना कहीं जो केस मार्केट है वहां पे बियरिश बन रहा है। बट ये डाटा मतलब जो केस मार्केट का डाटा रहता है बस सेंटीमेंट समझने के लिए, क्योंकि डीआईआई कल के दिन केस मार्केट में बहुत बढ़िया बाइंग किए हैं, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का केस मार्केट में बाइंग किए हैं। बट एफआईआई ठीक है, वो सेलिंग करते आ रहे हैं, सेलिंग ही था। मेन डाटा पे आते हैं, यहां से शुरू करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और डिकोड करेंगे एक एक करके।
देखिए सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप देखोगे डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, कल के दिन एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन पे क्या करके गए हैं, कल के दिन एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन पे 75,752 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों कॉल को सेल करके गए हैं। डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन आप क्लियरली देख सकते हैं। 27 जनवरी ट्यूसडे नेट में बियरिश है, इंडेक्स ऑप्शन का जो सेगमेंट है वहां पे एफआईआईस बियरिश में गए हैं। अब कैसे बियरिश में गए हैं, एफआईआईस कॉल चेंज आप देख सकते हैं साइड में लिखा है -75,752 75,752 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआईस कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआईस पुट चेंज अगर आप देखोगे 2336 लॉट, यानी कि पुट को बाय करके गए हैं कितने लॉट, 2336 लॉट सिर्फ एफआईआईस पुट को बाय करके गए हैं और 75,752 लॉट कॉल को सेल करके गए हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, यानी कि इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईस का व्यूज कहीं ना कहीं जो बियरिश है। और एक बात मैं अभी से बोल देता हूं भाई, ये जो आप पोजीशन अभी देख रहे हो ना, ये सब मैं जो पढ़ रहा हूं ना, इस पे आप पूरा भरोसा दोस्तों आज के दिन के लिए ही कम से कम कर नहीं सकते। इसके पीछे रीजन बताता हूं, वेट। रीजन ये है कि दोस्तों ये जो पोजीशन में प्रोज पे भी आऊंगा, ये सारे जो बुलिश पोजीशन ये जो भी पढ़ने वाला हूं ना, इस पे जो बाकी दिन पे हम मैं जो क्लियरली कहता था कि एफआईआई आज के लिए ये करके गए हैं बोल के, बट ये जो पोजीशन है ना, ये जो सेल किए हैं भाई, ये न्यू लॉट मतलब सेल किए हैं या फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई कल के दिन उनका कुछ जो पोजीशन था, कल के दिन एक्सपायरी था ना, जो जो सब कुछ उन्होंने क्लोज किया है। अब देखो भाई, कोई अगर बाय गया है वो जब क्लोज करेगा वो पोजीशन सेल में दिखेगा, और एक है वो कहीं ना कहीं ऐड करके सेल करेगा। आप मेरी बात को पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो कल के दिन था एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में ये प्रॉब्लम नहीं आता, मैंने कभी कहा नहीं, बट मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर होता है और कहीं ना कहीं एफआईआई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको लाइक जो भी कॉल पुट व्हाट एवर जो भी बाय किए होंगे उसको एग्जिट करते हैं तो वो सेल में दिखाता है। तो जो पोजीशन आज के दिन, इसीलिए मैंने कहा आज का डाटा ही डाउटफुल है। आज बस हमें अंदाज लगा सकते हैं, कल से फिर मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा एक फ्रेश डाटा, पूरा रियल डाटा सब कुछ मिलने वाला है। बट आज के दिन जो हम देख रहे हैं, कल का एक तो ये जो पोजीशन है वो एग्जिट वाला है, यानी कि कल एफआईआई याद कीजिए, चलो याद कीजिए, क्या मैं अभी दिखा देता हूं। कल के दिन एफआईआई देखिए, एफआईआई कॉल चेंज 77,125 लॉट 23 जनवरी आप देख सकते हैं, यानी कि फ्राइडे का, समझ रहे हो आप। उसके बाद कल का डाटा देखे थे हम, फ्राइडे को लेके कल का डाटा, तो एफआईआई कॉल चेंज कल 77,125 लॉट दिखा रहा था। फ्राइडे के दिन एफआईआई कॉल बाय किए थे। अब वो कॉल को आज के दिन बस मतलब कल के दिन जो एक्सपायरी था वहां पे एग्जिट करके उसका कहानी खत्म किए हैं, तो वो भी डाटा इस टाइप का दिखाएगा आज की एफआईआई कॉल चेंज 75,752। अब मैं बोल रहा हूँ कि 75,752 लॉट एफआईआई कॉल सेल कर दिए हैं, जबकि भाई कल का बस एग्जिट किए होंगे। जो कॉल कल के दिन आपने देखा होगा, यानी फ्राइडे के दिन बाय किए हैं उसको बस एग्जिट किए हैं, तो बाय किए हैं तो वो सेल में दिखाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो डाटा को आज, सिर्फ आज के दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक प्रो टिप है, आप समझ जाइए कि एक्सपायरी जब ओवर होगा, खास करके मंथली एक्सपायरी, उसका नेक्स्ट डे का मतलब उस दिन का डाटा को आप पूरा भरोसा कर नहीं सकते, बस एक एज के लिए आप ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एफआईआई कॉल चेंज जैसे मैंने कहा 75,752 लॉट कल के दिन सेल करके गए हैं और पुट भी थोड़ा सा बाय करके गए हैं, यानी कि एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन पे, ऑप्शन सेगमेंट में तो आज के दिन को लेकर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बियरिश है। लेकिन ट्विस्ट यहां पे आता है, एफआईआई अगर आप देखोगे दोस्तों बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर पे एफआईआई कल के दिन 51,908 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों बाय करके गए हैं। आई नो आप बोलोगे कि जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को आज के दिन कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, आप हमेशा दिखाते हो निफ्टी में इतना करोड़, बैंक निफ्टी में इतना करोड़ का बाइंग सेलिंग हुआ है, आज क्यों नहीं। मेरे भाई आज ऐसे डाटा ही आया नहीं है, आपको सरप्राइज होगा, आज ऐसे डाटा मिलता नहीं है। जब भी एक्सपायरी खत्म होता है ना, तो सिर्फ इस लॉट के हिसाब से डाटा आता है, आप खुद भी चेक कर सकते हो जाके। तो अब ये भी एक डाउट है कि भाई जो 51,908 लॉट एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में बाय किए हैं कल के दिन, जो शो हो रहा है डाटा यहाँ पे जो पॉजिटिव नजर आ रहा है, एक तो भाई ये हो सकता है कि प्रीवियसली कितने दिन से अगर आप देखोगे एफआईआई दोस्तों कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे। आप देखिए सब माइनस माइनस माइनस, इंडेक्स फ्यूचर में आप देखिए कंटिन्यू सेलिंग। बट ये सारे सेलिंग पोजीशन को आप कह सकते हैं कि कल के दिन मंथली एक्सपायरी था तो एग्जिट किए होंगे। तो ये भी हो सकता है कि उस बेसिस पे, मुझे तो वही ज्यादा लग रहा है, उस बेसिस पे वो बस बुलिश दिखा रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप सेंटीमेंट बोलोगे तो एफआईआई का ग्राफ क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम बना लेते हैं। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे थोड़े से बियरिश है,
लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में ठीक ठाक सा कहीं ना कहीं बुलिश है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एफआईआई की ठीक है भाई 40% आप कह सकते हैं कि डाउन साइड एंड 60% एफआईआई का डाटा जो है वो अपसाइड की तरफ लग रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रोस की तरफ कि प्रोस क्या गेम करके गए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, कल के दिन प्रोस इंडेक्स ऑप्शन में क्या किए हैं 27 जनवरी ट्यूसडे प्रोस कॉल चेंज 1.71 लाख लॉट प्रोस कॉल बाय करके गए हैं। अब कॉल बाय करना मतलब बुलिश होता है, वो भी दोस्तों 1.71 लाख लॉट कॉल बाय किए हैं। अब अगेन मैं कहना चाहता हूं ये कॉल ऐसा भी हुआ होगा कि कल के दिन आपने देखा होगा जो कॉल सेल किए थे, कल कितना कॉल सेल किए थे, यानी कि फ्राइडे की डाटा आप समझ रहे हैं। फ्राइडे के दिन प्रोस कॉल कितना सेल किया था आपके सामने है 1.93 लाख कॉल को सेल किए थे। अब भाई वो कॉल से कल के दिन अगर प्रोस एग्जिट किए होंगे, सेल को बाय किए होंगे, तो क्या दिखाएगा डाटा, यही दिखाएगा। तो यही तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट लगता है जब भी यार मंथली एक्सपायरी आता है, मैं अपसेट हो जाता हूँ कि यार फिर यार एक दिन के फिर मतलब फ्रेश डाटा पूरा हमें क्लियरिटी नहीं मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो प्रोस कॉल चेंज 1.71 लाख कॉल बाय किए हैं, आपको भले ही दिखाई दे रहा है क्लियरली बाय किए हैं, बट आप समझ नहीं पाओगे कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये जो प्रीवियस डे पे सेल हुआ था उसको ही एग्जिट कर दिए कल के दिन एक्सपायरी पे, या फिर कुछ फ्रेश ऐड किए हैं। तो आप समझ रहे हो कि यार ठीक है चलो पॉजिटिव आप मान सकते हो, बट पूरा भरोसा नहीं। इसीलिए तो आप बोलोगे बाकी दिन होता ना मैं पागल हो जाता, मैं बोलता अरे बाप रे 1.71 लाख लॉट कॉल बाय है तो मार्केट उड़ेगा बोल के। आज मैं ऐसे नहीं बोल सकता। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन -1.72 लाख कहीं ना कहीं पुट को सेल किए हैं, यानी कि कॉल को जितना बाय किए हैं दोस्तों पुट को सेल किए। तो ऑप्शन पे तो प्रोस का डाटा एक्सट्रीमली बुलिश नजर आ रहा है, नो डाउट उस पे। लेकिन डाउट है क्योंकि भाई हमें ये नहीं पता कि वो बस कॉन्ट्रैक्ट जो भी पहले का था कल एक्सपायरी पे एग्जिट कर दिए हैं या फिर न्यू पोजीशन ऐड किए हैं बोल के, कल से पता चलेगा पूरा फ्रेश। बाकी दोस्तों प्रोस इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे अगर आप प्रोस देखोगे 28,508 लॉट प्रोस सेल किए हैं, -28,508 लॉट प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में सेल किए हैं। सेम बात है मैं रिपीट करूंगा, अब ये सेल जो है दोस्तों प्रीवियसली अगर आप देखोगे प्रोस कंटिन्यू इंडेक्स फ्यूचर में बाय कर रहे थे, तो ये जितना भी बाय किए दोस्तों बस इसी बाय को एग्जिट करने पे ये सेलिंग दिखा रहा होगा या फिर न्यू सेलिंग पोजीशन बनाए वो हमें नहीं पता। बट ओवरऑल दोस्तों प्रोस का चार्ट तो यही बन रहा है कि ठीक है कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शन पे भी अच्छा खासा बुलिश और फ्यूचर पे भी दोस्तों ठीक ठाक सा बेयरिश। तो प्रोस का डाटा भी आप ले सकते हैं सेम एफआईएस के जैसे कि 60% कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड एंड देन 40% डाउन साइड की तरफ आप ले सकते हैं डाटा। ठीक है, रिटेलर की बात करते हैं, रिटेलर क्या करके गया है। रिटेलर की बात करूं तो भाई डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर इंडेक्स ऑप्शन पे कल के दिन क्लाइंट कॉल चेंज -93,211 93,211 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर सेल करके गया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन 1.76 लाख लॉट रिटेलर पुट बाय करके गया है, यानी कि रिटेलर का पूरा व्यू खास करके इंडेक्स ऑप्शन का जो सेगमेंट है वहां पे तो बेरिश बन चुका है कि अब मार्केट नीचे आएगा, रिटेलर वही सोच रहा है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर पे भी रिटेलर लाइक 23,986 लॉट कहीं ना कहीं सेल करके गया है। तो रिटेलर का डाटा वन वर्ड में क्लियर हो गया कि बियरिश बियरिश दोनों तरफ डाटा, मतलब रिटेलर ऑप्शन पे और फ्यूचर पे पूरा बियरिश है। तो पूरा आपको डाटा अब तक समझ में आ गया। अब चार्ट कैसे बनेगा हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं प्राइस सेक्शन पे कैसे फोकस करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों अगेन रिवीजन कर लेते हैं। एफआईआई 60% अपसाइड थे, क्यों थे आपको याद होगा, अभी कहीं ना कहीं एफआईआई इंडेक्स जो फ्यूचर है वहां पे बाइंग में है, लेकिन एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन पे थोड़े सेलिंग में थे, कुछ कॉल सेल कर लिया और कहीं ना कहीं पुट थोड़ा सा बाय कर लिया। प्रोज भी सेम भाई कि भाई ऑप्शन पे बहुत ज्यादा बुलिश तो फ्यूचर में बियरिश उतना ही, एंड रिटेलर कहीं ना कहीं क्लियर बियरिश। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। और दो स्मार्ट मनी आज के दिन हाथ मिलाए हैं, ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है कल के दिन जो दो स्मार्ट मनी मतलब पोजीशन लेके गए एफआईएस प्रोस ऑलमोस्ट सेम टाइप का मतलब उनका व्यू है दोस्तों, और रिटेलर तो पूरा अलग है। तो अब चलते हैं दोस्तों कि चार्ट कैसे बनेगा आज के दिन। तो बैंक निफ्टी पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम निफ्टी पे कहीं ना कहीं सोचेंगे कि चार्ट कैसे बनेगा बोल के, यहाँ पे खाली ग्राफ है इसलिए। देखिए आज के दिन सबसे पहले तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है।
जो अभी दिखाई दे रहा है। और गैप अप पे क्या होगा वो भी मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो किसी को कुछ फायदा तो दिखने नहीं वाला, जो भी हमने पोजीशन अभी देखा। आगे का गेम क्या हो सकता है? सबसे पहले तो दोस्तों जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा और मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होकर डायरेक्ट ही नीचे चला जाए तो फायदा किसको मिलेगा? फायदा मिलेगा भाई रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर अच्छा खासा फ्यूचर में सेल किया है। रिटेलर ऑप्शन पे भी कहीं ना कहीं कॉल को सेल किया है, पुट भर भर के बाय किया है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट नीचे चला जाएगा तो दोस्तों रिटेलर को फायदा होगा। अब रिटेलर को फायदा होने तो देंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि दो स्मार्ट मनी आपने देखा होगा एफआईआई प्रोस हाथ मिला के बैठे हैं। उनका क्या व्यू रहेगा कि भाई एफआईआई और प्रोस बात करेंगे, बोलेंगे एक काम करो, मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है ना, मार्केट को पहला जो हाफ है वो हम ऊपर लेके जाते हैं। अब जब पहला हाफ जो दो स्मार्ट मनी हाथ मिला के मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो उनका साइकोलॉजी ये रहेगा कि भाई जब पहला हाफ हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो रिटेलर जो पुट बाय किया है, जो कि आप देख पा रहे हैं 1.76 लाख लॉट पुट बाय किया है, जो रिटेलर कॉल सेल किया है, जो रिटेलर फ्यूचर में सेल किया है, तो उसको फंसाया जाए। इसीलिए पहला हाफ मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होके जब ऊपर की तरफ जाएगा तो रिटेलर फंसेगा, उसको जो कॉल सेल किया है, जो पुट बाय किया है, पुट में प्रीमियम पिघलेगा, कॉल सेल किया है वहां पे उसको डैमेज पहुंचेगा। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों जो फ्यूचर सेल किया है वहां पे उसको डैमेज पहुंचेगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है फ्लैट ओपनिंग होके। और एफआईआई प्रोस बोलेंगे देखो भाई मार्केट हम ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि एक तो रिटेलर को नुकसान होगा, दूसरा पॉइंट है कि एफआईआई बोलेंगे कि भाई मेरा भी तो फ्यूचर में बाइंग पोजीशन है, प्रोस बोलेंगे मेरा भी तो कहीं ना कहीं कॉल बाय है, पुट सेल है। तो मार्केट जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक तीर में दो निशान हो जाएगा, एक तो हमें प्रॉफिट भी मिलेगा एंड रिटेलर को नुकसान भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब मार्केट पहला हाफ जाएगा तो भाई ऊपर लेने के बाद कहीं ना कहीं हमारा काम बन जाएगा, सीधी बात है। फिर दोस्तों सेकंड हाफ आते आते यानी कि 12-1 बजे के बाद थोड़ा ऐसे साइडेज होके एंड देन मार्केट अगेन आपको एक डिप लेता हुआ दिख सकता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि भाई जब देखिए इसके पीछे साइकोलॉजी में समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो साइकोलॉजी है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके अगर पहला हाफ मार्केट को वोलाटाइल होके ऊपर लेके जाएंगे तो पहला फायदा क्या कि एफआईआईस और प्रोस दोनों का जो बुलिश पोजीशन है, एफआईआईस फ्यूचर में जो बुलिश मतलब बाय किए हैं और प्रोस पुट सेल किए हैं और कॉल को बाय किए हैं, उनको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा जब मार्केट ऊपर लेके जाएंगे और रिटेलर फंसेगा। उसको पुट जो बाय किया रिटेलर नुकसान होगा, कॉल जो सेल किया वहां पे नुकसान होगा। एंड देन ऊपर स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा साइडेज करने के बाद दोस्तों एफआईआईस और प्रोस बोलेंगे कि भाई हो गया अब काम हमारा, अब मार्केट को थोड़ा डिप ले लेते हैं, मतलब डिप कर देते हैं। क्योंकि एफआईआईस का अगर आप देखोगे कॉल में भी थोड़ा सेलिंग है, लाइक 75,000 लॉट कॉल सेल किए हैं। प्रोस को ये वो अगर आप देखोगे वो भी 28,000 कहीं ना कहीं लॉट दोस्तों सेल किए हैं। तो प्रोस भी बोलोगे कि बिल्कुल भाई मैं मानता हूँ हमारा भी कहीं ना कहीं यार थोड़ा बियरिश पोजीशन था, तो मार्केट को हम कहीं ना कहीं डिप दे देते हैं चलो। तो इसीलिए दोस्तों ये सारा लॉजिक को मिला के फाइनल वर्डिक्ट जो है, फाइनल जो चार्ट आज के दिन बनता हुआ दिख रहा है वो फ्लैट ओपनिंग होके स्लाइटली गैप डाउन वाटर पर ओपन होके थोड़ा चॉपीनेस रहेगा आज के दिन और बहुत ज़्यादा मतलब वॉलिटिलिटी रहेगा। प्रीमियम में आपको बहुत फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि न्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट डे हैं आप कह सकते हैं, ऊपर से बजट डे आने वाला है कॉल का। अब अभी देखो यार एट द मनी का प्रीमियम बैंक निफ्टी का 1000 1200 1300 रुपये, निफ्टी का 400 रुपये अभी से आप देखो। तो भाई हंगामा होने वाला है, फुल हंगामा। बट चार्ट यही बनता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वोलिटिलिटी टू थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा, ऊपर की तरफ मार्केट जा सकते हैं पहला वोलिटिलिटी हो गया एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों एक थोड़ा साइडेज हो के 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद एक डिप लेता हुआ मार्केट इस टाइप का आपको दिख रहा है। पूरी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया इसके पीछे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मार्केट हमें सरप्राइज करता है और यहां से दोस्तों एक ह्यूज गैप ओपनिंग देता है, मीडियम गैप ओपनिंग मतलब निफ्टी में मैं कह रहा हूं कि भाई चलो निफ्टी का चार्ट ही मैं दिखा देता हूं, तो पूरा ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब इसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे यूज करना है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ 25,257 के ऊपर सस्टेन किया, जो कि सारा टेक्निकल एनालिसिस तो दोस्तों मैं कल के वीडियो में ही बता चुका हूं, आप जाके उसको जरूर देखिए तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो पूरा लॉजिक समझा के रखा हूँ। बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि फ्लैट ओपनिंग हो गई 25,257
अगर ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर प्रॉपर दोस्तों सस्टेन कर देता है तो अपसाइड की तरफ थोड़ा पॉसिबिलिटी रहेगा, बट 25,347 टूटा तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनता है। तो इसीलिए अगर फ्लैट ओपनिंग होकर जो हमारा व्यू है प्लस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है विद वॉल्यूम तो अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का सेम टेक्निकल एनालिसिस में बता दिया, लेकिन एक बात याद रखना, अगर एफआईआई का प्लान ऐसा रहा कि काम करते हैं फ्लैट ओपनिंग होके एक डिप लेते हैं और डिप लेने के बाद सीधा ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे कि खुला मार्केट और आधे घंटे के लिए एक डिप लिया और फिर ऐसे खींच लिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, बट थोड़ा सा कम है। बट कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताने के लिए बोल रहा हूं कि भाई अगर डिप लिया तो उसमें मत फंसना, यहां से फिर मार्केट घूम सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा भी रह सकता है कि भाई फ्लैट ओपनिंग होके एक डिप ले लेते हैं, तो जब हम एक डिप लेंगे तो एक काम करते हैं कि भाई हमारा जो लाइक कहीं ना कहीं कॉल में सेल एफआईएस बोलेंगे हमने जो कॉल में सेल किया है और पुट में थोड़ा बाय किया है, रोज भी बोलेंगे हमने जो फ्यूचर पे सेल किया है, तो मार्केट जब खोलते हैं डिप लेंगे तो जो सेल किया है वहां पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुक कर लेंगे प्रॉफिट वगैरह, क्योंकि छोटा छोटा क्वांटिटी सेल किए हैं। और रिटेलर जो है वो तो वैसे ही पुट बाय किया है, कॉल को सेल किया है, वो तो सोचेगा कि और आएगा और आएगा और आएगा मार्केट नीचे और आएगा, वो तो और होल्ड करेगा। रिटेलर तो भर भर के भी रिस्क पोजीशन उठा के लेके गया है। तो रिटेलर के साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए पहले आप डीप करेंगे, यहाँ पे भी एक तीर में दो निशान होगा कि भाई उनका पोजीशन वो बुक करेंगे और रिटेलर को होप जगाएंगे। उसके बाद एक डीप लेने के बाद एग्रेसिवली मार्केट को आधे घंटे एक घंटे के बाद दोस्तों एग्रेसिवली कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएंगे। तो ये भी आप माइंड में रखिए, बट पहला जो मैंने फाइनल वर्डिक्ट दिया वही पॉसिबिलिटी बनता है। ये मैं आपको आपके मतलब आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप मत फंसना कि थोड़ा अगर डिप मिला तो हाँ नीचे जाएगा, तो इसमें पूरा भरोसा मत करना। यहाँ से अगर कुछ आपको रिवर्सल दिखा, एक डिप मिला और कहीं ना कहीं दोस्तों जो कल के दिन आपको सपोर्ट बताया वहां से अगर डब्ल्यू पैटर्न हायर हाई बना तो अपसाइड की तरफ फिर आप समझ जाओगे कि फंसा चुके हैं डिप लेके, जो साइकोलॉजी मैंने आपको कहा, एंड देन ऊपर खींच लेंगे। बट हाई पॉसिबिलिटी जो पहला ऑप्शन है वही है। सेकंड पॉसिबिलिटी में इसीलिए दे रहा हूँ कि डिप लगा है तो बस आप लोग मत फंसना। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।